स्वर्ग के देवता इतने डरे डरे रहते हैं कि हम कुछ सोच ना लें, क्योंकि जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन भागवत का कल्प वृक्ष कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत का कल्प वृक्ष यानी कि जब तक पंडाल खाली है तब तक कोई बात नहीं, जैसे ही भागवत जी आके विराजमान हुई तो ये पंडाल ही कल्प वृक्ष बन जाता है, और उसके नीचे जो व्यक्ति बैठा है उसकी कल्पना के अनुसार ये पंडाल आपको, ये वृक्ष आपको कुछ नहीं देगा, ये आपके हित में जो होगा वो आपको प्रदान करेगा। श्रीमद् भागवत मां का स्वरूप भी है, पिता का स्वरूप भी है। तो मां का एक स्वभाव होता है कि बेटा जो मांगे वो वस्तु मां उसको नहीं देती। मीराबाई के साथ में क्या नहीं किया उनके जेठ जी ने, लेकिन फिर भी मीराबाई कभी दुखी नहीं होती थी। मीराबाई एक भाव गाती थी, मुझे बहुत प्रिय है। मीराबाई से कोई कहता था साज श्रृंगार बढ़िया बन के रहा करो, तुम क्या जोगन सी बनी रहती हो, तो मीराबाई कहती थी, हो बाला मैं बैरागन हूंगी। हमारे जो मेरे साथ मेरे मित्र पढ़ते थे विद्यालय में, स्कूल में, वे लोग आज मुझको देखते हैं तो मुझसे कहते हैं, वो तुम कहाँ इतनी कम उम्र में यार, तुम बढ़िया धोती वोती पहन के तिलक बढ़िया लगा के, और क्या व्यास क्यों बन गए? हमारे जैसे रहा करो, खेला कूदा करो, आनंद किया करो। बंधु ये स्वरूप क्या है? मैं अपनी कथा में बताया करता हूं, जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी के स्वरूप में कुछ विशेष आभूषण होते हैं, मांग का सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, ऐसे ही जो लोग तिलक लगाते हैं, जो लोग धोती पहनते हैं, जो लोग चोटी रखते हैं, गले में तुलसी माला पहनते हैं, ये भी सौभाग्यवती भक्त हैं। इनका ब्याह ठाकुर जी से हो चुका है, उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मांग में सिंदूर की जगह तिलक लगा लेते हैं, ये ठाकुर जी के सौभाग्य का प्रदर्शन है। मंगलसूत्र की जगह गले में कंठी पहन लेते हैं, और सौभाग्यवती नारी साड़ी पहनती, हम धोती पहन लेते हैं। तो ये सब क्यों? हमारे ब्रज में कभी टटिया स्थान है, वहां कभी जाना आप, जहां श्री हरिदास जी महाराज रह करके भजन करते थे। वहां के वैष्णव भक्तों को देखोगे तो क्या कर, जैसे हम पीला चंदन केवल माथे पे लगाते हैं, ऐसी पीले चंदन में ब्रज की रज लगा करके और पूरे मुंह पर ऐसे लगा करके, और पूरे, और वो कौन बन जाएंगे? हौवा बन जाते हैं, भूत। उनसे पूछो, बाबा ये पूरे मुंह पे काहे को पोत लियो चंदन? बोले पूरे मुंह पे पोत के जब बिहारी जी के सामने जाएंगे तो हजारों सुंदर लोगन के बीच में बिहारी जी कहेंगे ये हौवा कौन आया हो है, तो मुंह को देख करके बिहारी जी को हंसी आ जाएगी, हमारे ऐसा मुंह बना के जाऊं। तो ये वैष्णव भक्तों के जो स्वरूप हैं, ये वैष्णवों के विविध विविध, कोई जटा रखे है, कोई चोटी रखे है, कोई बड़े बड़े बाल रखे है, कोई महाराज बढ़िया वस्त्र पहने, किसी ने सादा वस्त्र पहने, कोई सौल में ही घूम रहा है। ये वैष्णवता क्यों? इसी बात को, इसी भाव को प्रस्तुत कर रही है श्री मीराबाई। बड़े भाव से मेरे साथ गाना, और कल से कथा में सब तिलक लगा के बैठना, और कथा में ही नहीं, कथा के बाद भी भैया, ये हमारे सौभाग्य का दर्शन है। अब तो 7 दिन में ब्याह हो ही गए तो रोज तिलक लगा करके ही जाओ, तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, कुछ भी लगाओ, माथा कभी सूना नहीं रहना चाहिए। गाइए, मीराबाई कह रही है, ओ बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। ओ बाला
वहां बसते मतलब वृंदावन में बसता है। हम राजस्थान में खड़ी हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ तो केवल शरीर खड़ा है, हमारा प्राण कहाँ है? बोले प्राण तो श्री वृंदावन बिहारी के पास है। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहीं ये दिन का तोड़ वाला, कहीं ये दिन का तोड़ वाला, कहीं ये दिन का तोड़ वाला, मैं बैरागण आऊंगी, मैं बैरागण ओ बाला, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण आऊंगी, मैं बैरागण होऊंगी, मैं बैरागण होऊंगी, मैं बैरागण होऊंगी, मैं बैरागण। जिन भेषा मारो साहिब रीझे, जिस भेष को देख करके ठाकुर जी रीझ जाएं, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागण। कोई पैंट शर्ट पहन करके मंदिर दर्शन करवे जाता है तो ठाकुर जी को कोई विशेष प्रभावित नहीं होता, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कोई धोती पहन के आवे, बगलबंदी पहन के, कुर्ता पहन के, बढ़िया सिर पर पाग वाग पहन के, फूल चंदन वंदन लगा के, तिलक लगा के, हाउ बिलाऊ सा बन के जावे तो ठाकुर जी जरूर देखते हैं ये कौन आया है मेरे पास। हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन हजारों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, ये जरूरी बात। तो श्रीमद् भागवत हमारा उस वस्तु से संबंध कराती है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। इस प्रकार भागवत जी के दो मंगलाचरण, अब तीसरा मंगलाचरण। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखारमितद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? निगम कहते हैं वेद को, और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब यहां कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प वृक्ष कहा गया भागवत को। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो मिल जाएगा। ये कल्प वृक्ष होता कहां है? स्वर्ग में होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत को भी कल्प वृक्ष कहा गया, तो
मतलब भागवत का कल्प वृक्ष और स्वर्ग का क्या समान है क्या? बोले नहीं, दोनों कल्प वृक्ष में भेद क्या है? बोले स्वर्ग का कल्प वृक्ष तो जीव की इच्छा अनुसार वस्तु प्रदान करता है, लेकिन भागवत का कल्प वृक्ष भगवत कल्पना से व्यक्ति को क्या देना चाहिए वो वस्तु प्रदान करता है। समझ में आ रही है बात? स्वर्ग का कल्प वृक्ष कैसा है? स्वर्ग का कल्प वृक्ष ऐसा है कि आप स्वर्ग गए और स्वर्ग में जाकर के आपने सोचा कि बहुत तेज भूख लगी है, कहीं भोजन मिल जाए, तो आपके सामने 56 भोग प्रकट हो जाएंगे, सोचते ही प्रकट हो जाएंगे। आपका मन करेगा इतना खाऊं, पेट ही ना भरे, तो खाते ही जाओगे, पेट भरेगा ही नहीं। आपका मन करे खाते खाते थक गया हूं, कोई खिलाने वाला आ जाए, तो खिलाने वाले तुरंत प्रकट हो जाएंगे, जो सोचोगे तुरंत। लेकिन खाते खाते यदि आपने सोच लिया कि मैं इतना खा रहा हूं, देवता कहीं गुस्सा हो के मेरी पिटाई ना कर दें, तो ये भी हो जाएगा, देवता प्रकट होकर तुरंत पीटना शुरू कर देंगे। मतलब जो विचार मन में आ गया वो पूरा होगा ही होगा। ये स्वर्ग के कल्प वृक्ष की खासियत है। और मानव बुद्धि आप सब जानते हैं, ये बुद्धि कभी भी कुछ भी सोच लेती है। इस बुद्धि में कभी भी कुछ भी विचार उत्पन्न हो जाते हैं। यदि ये कल्प वृक्ष पृथ्वी पर होता तो वास्तव में हम लोग सरकार इस बात की शर्त पर बनाते कि कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंकेगी तो ये सरकार जीतेगी। क्यों? आदमी सोचता उसको मिल जाता है। बोले कुछ नहीं, रात में बैठ करके हमने तो बस इतना सोचा था कि कहीं मैं रात में बिस्तर से गिर ना जाऊं, सोई गिर गया। क्यों? कल्प वृक्ष है। तो ऐसा कल्प वृक्ष है स्वर्ग का। स्वर्ग के देवता इतने डरे डरे रहते हैं कि हम कुछ सोच ना लें, क्योंकि जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन भागवत का कल्प वृक्ष कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत का कल्प वृक्ष यानी कि जब तक पंडाल खाली है तब तक कोई बात नहीं, जैसे ही भागवत जी आके विराजमान हुई तो ये पंडाल ही कल्प वृक्ष बन जाता है। और उसके नीचे जो व्यक्ति बैठा है उसकी कल्पना के अनुसार ये पंडाल आपको, ये वृक्ष आपको कुछ नहीं देगा। ये आपके हित में जो होगा वो आपको प्रदान करेगा। श्रीमद् भागवत मां का स्वरूप भी है, पिता का स्वरूप भी है। तो मां का एक स्वभाव होता है कि बेटा जो मांगे वो वस्तु मां उसको नहीं देती। बेटे की सार्थकता जिसमें है, बेटे को जो वस्तु देनी चाहिए, जिस वस्तु को देने से बेटे का ही कल्याण होगा, मां वही देती है। भरी सर्दी में बेटा यदि ठंडा पीने को कहे तो मां नहीं देगी, मां उसको वही देगी जो उसके लिए उपयोगी है। गर्म दूध देगी, उसमें केसर वगैरह डाल के देगी, बढ़िया बना के देगी। ठीक उसी प्रकार भागवत के कल्प वृक्ष के नीचे आकर के आप यदि वरदान मांगने लग जाओ कि हम बहुत सुख संपत्ति वाले हो जाएं, हम पे ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो भागवत आपको वो प्रदान नहीं करेगी। भागवत आपको वही प्रदान करेगी जो आपके लिए योग्य है। भगवान के सामने या भागवत की कथा में भी या कहीं पर भी जहां पर आपकी मांगने की इच्छा प्रकट होती है तो दो ही वस्तु मांगनी चाहिए। पहली वस्तु, या तो भगवान को मांगो कि आप हमें मिल जाओ, और ये आप नहीं कर सकते, भगवत मिलन में आपकी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि भगवान मिले, हमें कोई ऐसा भाव नहीं है। दूसरी वस्तु मांगो, प्रभु जिसमें मेरी सार्थकता हो वो मुझे दे देना, जिसमें मेरी योग्यता हो वो मुझे दीजिए। आपको लगता है कि मेरी योग्यता इसमें है तो वही मुझे दीजिएगा। आप मेरा कभी गलत नहीं सोचेंगे। हम भगवान से अपनी विचारधारा प्रस्तुत करके कुछ चीज मांग लेते हैं, तो क्या आपको पता है जो आप मांग रहे हो वो आगे चल करके आपके लिए सहयोगी बनेगा? नहीं बनेगा। कई बार हम ऐसी वस्तु मांग लेते हैं जिससे हमारा कोई अभिप्राय नहीं है और वो वस्तु मिल जाती है, फिर बाद में भगवान से रोते हैं कि इसको कैसे भी लो वापस। तो इसलिए भगवान से सदैव दो वस्तु मांगो। वैसे भागवत का सिद्धांत तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो कि आप मिल जाओ। लेकिन फिर भी श्रोताएं इतने सारे हैं तो एक आध वैसे भी होंगे जिनको भगवान को मांगने में रुचि नहीं है, तो क्या मांगो? बोले जो हमारे लिए योग्य है वो दे दो। आपको लगता है इसमें मेरी योग्यता, तो वही मुझे दीजिए।
तो श्रीमद् भागवत का कल्प वृक्ष जो है ये योग्यता के अनुसार मानव को देता है। तो ये क्या है भागवत? बोले निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और कैसा है? बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। श्री शुकाचार्य जी के मुख लग जाने से ये भागवत रूपी जो फल है ये अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत के समान हो गया है। बोले अब क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। अशुद्धि, किस बात की अशुद्धि? शब्द गलत लिखा है। वो कह रहे हैं इस भागवत की कथा को पियो, पिबत भागवतम नहीं, श्रवण कहना चाहिए, सुनो। ये कोई पीने का विषय तो है नहीं, ये पीने की बात क्यों कही जा रही है? बंधु यही तो गूढ़ बात है, यही तो समझना है। पिबत भागवतम, पीने में और सुनने में क्या अंतर है? सुनी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, लेकिन पिए हुए पदार्थ की औषधि की क्रिया होती ही है, उसमें कुछ आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको बुखार चढ़ गया, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके दिया, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, पूरी सब कुछ ले लिए। अब आपके कान में दवाइयों का नाम डॉक्टर बोल दे, तो क्या कान में दवाई के नाम बोलने से आपका रोग दूर हो जाएगा? नहीं दूर होगा। डॉक्टर क्या कहेगा? बोले दवाइयों के नाम लिख दिए हैं, इनको समय समय अनुसार गर्म पानी, गुनगुने पानी से आप लोग सेवन कीजिए, पीजिए। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत भवऔषधि है। इस भव सागर में जितनी भी पीड़ाएं हैं उन सबकी औषधि है ये। इसको केवल सुनो मत। पैरासीटामोल दवाई का नाम सुनने से बुखार नहीं उतर जाएगा, पीना पड़ेगा आपको। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि भगवान ने हमको दोने के आकार के कान क्यों दिए? भगवान बाहर का ढांचा नहीं भी बनाते तो भी काम तो चल रहा था, सुनने वाली वस्तु तो भीतर है। ये बाहर का ढांचा भगवान ने क्यों बनाया? इसकी आकृति दोने की जैसी क्यों दी? बोले पात्र किसी को दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है कि उसमें कुछ भर के सेवन करो, कुछ पियो। ऐसे ही भगवान ने हमको दो दो कान के ये दोने दिए, सुनने वाली वस्तु तो अंदर है, ये बाहर का ढांचा इसलिए दिया, भाई ये दोने मैंने दिए हैं, इसमें मेरी कथा रूपी गंगा भर भर के खूब उसका सेवन करो। इसलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की कथा को सुनने मत बैठिएगा। कोई कहे कहां जा रहे हैं? बोले पीने जा रहे हैं, भागवत पीने जा रहे हैं। एक आध बार को हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वास्तविकता यही है। मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होगा, मदिरा पीने से नशा हो जाएगा। दूध सुनने से पौष्टिकता नहीं आएगी, दूध पीने से पौष्टिकता आएगी। ऐसी कथा सुनने से आपको सुख नहीं मिलेगा। कथा को इस कर्ण रूपी बढ़िया दोनों में भर भर के पान करो, इसका पिबत भागवतम रसमालयम पियो, तब ही ये कल्याण करेगी। और कब तक सुनो? बोले मोहर हो रसिका विभावुका, मोहर हो, निरंतर पीते रहो। रसिका भूवि भावुका, हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आप सब इसको सुनो। इस प्रकार से 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए हम भागवत जी को प्रणाम करते हैं और अब कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे अनमिक्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र अनमिष क्षेत्र किसको कहते हैं? नैमिषारण्य को। उसको अनमिष क्षेत्र क्यों कहा गया? देवताओं की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सब लोग सावधानी से सुनो। नैमिषे अनमिष क्षेत्र, देवता 88,000 सौनकादि ऋषि
ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के बोले हमको ऐसी जगह बताओ जहां पर बैठ करके हम यज्ञ कर सकें जो अत्यंत पवित्र हो। तब ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया, बोले इसकी निमी नोक जहां जाकर के गिरेगी वो स्थान आपके यज्ञ के लिए श्रेष्ठ होगा। तो वो जाकर के गिरी कहां? एक आरण्य में, एक जंगल में, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। लेकिन वहां पर कौन बैठे? बोले अनमिष क्षेत्र। अनमिष मतलब, अनमिष कहते हैं पलकों को, बिना पलक वाले जो होते हैं उनको अनमिष कहा जाता है, यानी कि देवताओं के पलक नहीं होती है। अब पलक तो होती होंगी, झपकते नहीं है वो। ये देवताओं की सबसे बड़ी पहचान है कि उनके पलक नहीं होती। वे अनमिष मतलब इसका भाव ये भी कर सकते हैं, पलक तो होती है लेकिन वो कभी अपनी आंखों को ऐसे टिमटिमाते नहीं है, इसलिए उनको अनमिष कहा जाता है। तो नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादि ऋषि अनमिष होकर के एक यज्ञ कर रहे हैं, ये भाव बताया गया। मतलब बिना पलक झपकाए यज्ञ कर रहे हैं। और कैसा यज्ञ, कितने दिन में पूर्ण होगा? बोले सहस्त्रम सम्मासत, 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहे हैं। इतने में ही वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही समस्त सौनकादि ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए। और इन्हीं 6 प्रश्नों में आगे की कथा है। कौन कौन से प्रश्न है, ध्यान से सुनो। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न कौन कौन से? पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? वो राक्षसों को मारने के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? संतों को दर्शन देने लिए आते हैं कि पृथ्वी को सुख प्रदान करने आते हैं? किस लिए आते हैं भगवान? इसका श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारः का, इतने सारे शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इनका सार क्या है? फिर स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? अरे कभी इंसान बन के आते हैं तो हमने तो ये भी सुना, कभी मगरमच्छ, कभी कछुआ बन के आ जाते हैं, कभी मत्स्य बन के आ जाते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। ये भगवान के अलग अलग रूप धारण करने का प्रयोजन क्या है? एक ही रूप में क्यों नहीं आते? अरे एक ही रूप में परशुराम आए, उसी रूप में वराह आ जाते, उसी रूप में सब, ये रूप क्यों बदलते हैं भगवान? उसका अगला प्रश्न किया, किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? जब भगवान ऊपर बैठे बैठे सब काम कर सकते हैं तो फिर आते क्यों हैं पृथ्वी पर? 5वां प्रश्न किया, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने होते हैं? क्या उनकी कोई सीमित गिनती है? और अंतिम प्रश्न किया, धर्मः कम शरणं गतः, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए, धर्म स्थापन हो गया, अब भगवान चले गए, भगवान के जाने के बाद धर्म कहां गया? धर्म किसकी शरण में गया? हमारे ये 6 प्रश्न है, आप सुनाइए। और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी भागवत कथा सुनाते हैं। और श्री सूत जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते दोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आपने पूछा परम धर्म क्या है?